आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो बच्चों, हमें यहाँ प्रश्न दे रखा है कि चित्र सहित इन पदों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। पहला दे रखा है हमें आयाम मॉड्यूलन, दूसरा दे रखा है आवृत्ति मॉड्यूलन। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न का अगला भाग क्या कह रहा है, ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाले संचरण कौन सा होता है, यानी आयाम मॉड्यूलन होता है या आवृत्ति मॉड्यूलन होता है। फिर बी भाग कह रहा है कि ज्यादा व्यापित क्षेत्र वाला संचरण कौन सा होता है, यानी अधिक दूरी तक कौन सा संचरण कार्य कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम आयाम मॉड्यूलन देखते हैं बच्चों। हमारा आयाम मॉड्यूलन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम आयाम मॉड्यूलन को समझते हैं। आयाम मॉड्यूलन क्या होता है, तो मॉड्यूलन में बच्चों क्या होता है, एक वाहक तरंग होती है और एक प्रेषक तरंग होती है। तो वाहक तरंग का आयाम प्रेषक तरंग के अनुसार बदलता है। आयाम मॉड्यूलन में क्या होता है बच्चों, जो हमारी वाहक तरंग होती है यानी ले जाने वाली तरंग, उसका आयाम क्या होता है, प्रेषक यानी जो हमारी सूचना वाली तरंग है उसके अनुसार बदलता है। और आयाम मॉड्यूलन में बच्चों जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कि आवृत्ति और कला क्या रहती है, नियत रहती है। ठीक है बच्चों, तो अब आयाम मॉड्यूलन होता किस प्रकार है उसको देखने के लिए हम ये चित्र देख लेते हैं बच्चों। तो ये है हमारी बच्चों क्या है, प्रेषक तरंग। ठीक है, यानी ये है हमारा क्या है बच्चों, संदेश। ठीक है, ये है हमारा संदेश। ठीक है, और ये है बच्चों हमारी वाहक तरंग। ठीक है, वाहक तरंग यानी जो संदेश को लेकर जाएगी वो वाली तरंग, ये है हमारी वाहक तरंग। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों क्या होती है, अध्यारोपित होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे संदेश का आयाम क्या है, न्यूनतम है। तो देखो जो वाहक तरंग का आयाम भी इस प्रकार बदल रहा है अध्यारोपण के बाद में कि यहाँ पे भी न्यूनतम है, यहाँ पे अधिकतम है। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या है, जो ये संदेश का इसके अध्यारोपण के बाद में यहाँ पे भी क्या है, आयाम अधिकतम है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी अधिकतम है तो यहाँ पे भी अधिकतम है, यानी आयाम किस अनुसार बदल रहा है, वाहक तरंग का वो प्रेषक तरंग या संदेश के अनुसार बदल रहा है। और इसकी आवृत्ति और कला क्या रहती है, नियत रहती है। अब बात करते हैं बच्चों आवृत्ति मॉड्यूलन की। तो आवृत्ति मॉड्यूलन में क्या होता है बच्चों, जो वाहक तरंग की आवृत्ति होती है वो प्रेषक तरंग के अनुसार बदलती है। यानी जिस प्रकार का हमारा संदेश होता है उसकी आवृत्ति के अनुसार इसकी आवृत्ति वाहक तरंग की बदलती रहती है। और आयाम और कला क्या रहती है बच्चों, इसके अंदर नियत रहती है। यानी आयाम और कला क्या रहती है, आवृत्ति मॉड्यूलन के अंदर क्या रहती है, नियत रहती है। तो बच्चों ये है हमारी संदेश तरंग। ठीक है, और यहाँ पे ये है वाहक तरंग। ठीक है बच्चों, तो वाहक तरंग और संदेश तरंग की आवृत्ति इस संदेश के अनुसार इस वाहक तरंग की आवृत्ति बदल रही है, पर आयाम और कला क्या रह रही है, नियत रह रही है। अब बच्चों इन दोनों में से ज्यादा अच्छा सुग्राही कौन है, यानी कौन सा संचरण अधिक गुणवत्ता वाला है। तो बच्चों क्या है कि आयाम मॉड्यूलन के अंदर क्या रहती है, आवृत्ति नियत रहती है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो शोर के प्रति, ठीक है, शोर के प्रति यानी अगर बीच में कहीं पे भी शोर आ रहा है तो शोर के प्रति वो क्या होता है, आयाम मॉड्यूलन ज्यादा प्रभावित होता है। मॉड्यूलन आयाम मॉड्यूलन क्या होता है, ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है बच्चों, आयाम मॉड्यूलन क्या हो जाता है बच्चों, शोर के कारण क्या होता है, ज्यादा प्रभावित होता है, जिसके कारण उसकी गुणवत्ता में क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, ज्यादा प्रभावित होता है तो इसकी गुणवत्ता में क्या आती है बच्चों, कमी आती है। और जो आवृत्ति मॉड्यूलन होता है वो शोर की उसकी आवृत्ति क्या होती है बच्चों, परिवर्तित हो सकती है। तो शोर आने पर क्या होता है कि उसकी आवृत्ति परिवर्तित होने के कारण शोर के प्रति जो हमारा जो आवृत्ति मॉड्यूलन है वो क्या होता है बच्चों, कम प्रभावित रहता है। ठीक है, तो इसमें हमें शोर कम सुनाई देता है। तो आवृत्ति मॉड्यूलन क्या होता है, ज्यादा गुणवत्ता वाला होता है। आवृत्ति मॉड्यूलन ज्यादा गुणवत्ता वाला होता है क्योंकि वो शोर से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, तो ज्यादा गुणवत्ता वाला। ठीक है बच्चों, ज्यादा गुणवत्ता वाला। ठीक है, ज्यादा गुणवत्ता वाला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन किसका परास ज्यादा व्यापित क्षेत्र पर होता है। तो ज्यादा व्यापित क्षेत्र पर हमारा आयाम मॉड्यूलन ज्यादा व्यापित क्षेत्र पर होता है। ठीक है बच्चों, ज्यादा व्यापित क्षेत्र पर कौन सा मॉड्यूलन होता है, आयाम मॉड्यूलन होता है, क्योंकि उसकी जो परास होती है वो अधिक होती है। तो वो क्या हो सकता है कि अधिक दूरी तक क्या कर सकता है, संचरण कर सकता है। तो ज्यादा व्यापित क्षेत्र किसका हो जाएगा, आयाम मॉड्यूलन का। और ज्यादा गुणवत्ता किसकी हो जाएगी, हमारे आवृत्ति मॉड्यूलन की। तो बच्चों इस प्रकार हमने आयाम मॉड्यूलन और आवृत्ति मॉड्यूलन को समझा। और
किसकी गुणवत्ता अधिक होती है और किसका क्षेत्र व्यापित अधिक होता है वो भी देखा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।